बालक! रुक जाइए चंद्रमौलेश्वर, हमारे होते हुए आप युद्ध नहीं करेंगे। यदि इस बालक को अपने आप पर इतना अभिमान है तो इस बालक से युद्ध हम करेंगे। कदापि नहीं हो सकता। एक बालक, इतना शूरवीर, इतना महाबली योद्धा कदापि नहीं हो सकता। क्या हुआ गुरुदेव? इस समय युद्ध की परिस्थिति क्या है? देवताओं की विजय या पराजय? अब पराजय के लिए शेष रहा ही क्या है तारकासुर? क्या सूर्यदेव समस्त देवताओं के साथ युद्ध कर रहे हैं? नहीं तारकासुर, वो युद्ध नहीं कर रहे। वो तो इस युद्ध में देवताओं की पराजय का दृश्य देख रहे हैं। कितने विस्मय की बात है कि समस्त देवता मिलकर भी एक बालक का वध करने में असफल है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि यदि समस्त देवतागण उसका वध करने में असफल है तो वो कोई साधारण बालक नहीं है। उस बालक में अवश्य कोई अलौकिक शक्ति है गुरुदेव। उसकी अलौकिक शक्ति केवल देवताओं के लिए नहीं, दैत्यों के लिए भी विनाशकारी सिद्ध हो सकती है तारकासुर। यदि समस्त देवता उस बालक का वध करने में असफल हुए तो तुम्हें विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में जाना होगा। क्या युद्ध अब भी आरंभ है गुरुदेव? हाँ तारकासुर, युद्ध अब भी आरंभ है। और इस समय उस बालक गणेश से कौन युद्ध कर रहा है? विष्णुदेव। विष्णुदेव, शनिदेव और अग्निदेव जैसे शक्तिशाली देवताओं के होते हुए विष्णुदेव को रणभूमि में क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि समस्त देवता गणेश से पराजित हो चुके हैं। केवल शनिदेव, अग्निदेव ही नहीं, वरुण देव, यमदेव और समस्त शिवगण भी इस युद्ध में पराजित हो चुके हैं। यदि समस्त देवता इस युद्ध में पराजित हो चुके हैं तो इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? इस युद्ध का परिणाम अब केवल महादेव है। महादेव? हाँ तारकासुर, अब महादेव को भी इस युद्ध में प्रवेश करना होगा। संभव है विष्णुदेव भी गणेश से पराजित हो जाएं।